एक तरफ दोस्तों एनडीए तमाम अंतर विरोध के बाद सरकार बनाने के रास्ते पर चल पड़ी है। काफ़ी मशक्कत के बाद हरी झंडी मिल गई है। इसी दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार को लेकर बिल में छिपे एक के बाद एक बीजेपी के स्लीपर सेल को ढूंढ निकाला है, जो दिखाने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी प्रियंका गांधी के लिए नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन अंदर खाने वो बीजेपी की राजनीति को खाद पानी दे रहे थे। दोस्तों, बिहार में कांग्रेस को 61 सीटों में सिर्फ 6 सीटें मिलने के लिए कौन जिम्मेदार है, उसे राहुल गांधी ने ढूंढ निकाला है। राहुल गांधी के पास उनके नाम आ चुके हैं। एक नहीं, दो नहीं, कांग्रेस के अंदर बिहार में ऐसे 43 नेता हैं जो असल में बीजेपी के स्लीपर सेल हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, कांग्रेस की ओर से इस विधानसभा चुनाव में जमीन पर बहुत मेहनत की गई थी। राहुल गांधी की ओर से कांग्रेस के पक्ष में पूरी तरह से हवा तैयार कर दी गई थी। अब अपने विरोधियों पर राहुल गांधी तो ताबड़तोड़ कहर बरपा रहे थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही 43 नेता ऐसे थे जो कांग्रेस को हराने के लिए जमीन पर काम कर रहे थे। दोस्तों, बिहार में कांग्रेस को जबरदस्त हार के बाद पार्टी के अंदर मंथन का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली में 18 नवंबर को कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर तो चर्चा हुई, इसके साथ ही इस बैठक का एजेंडा था अब कैसे भी एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग खेल ना कर सके, उसकी रणनीति और तैयारियों पर चर्चा हुई। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी मौजूद थे, लेकिन अचानक माहौल तब बदल गया जब वरिष्ठ नेता और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य दिग्विजय सिंह ने खुलकर पार्टी की रणनीति पर ही सवाल उठा दिए। सूत्रों के मुताबिक दिग्विजय सिंह ने एसआईआर पर सिर्फ तकनीकी सवाल ही नहीं उठाए, बल्कि वो सीधे संगठन की कमजोरी पर भी बोल पड़े। सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक ने एसआईआर पर सवाल उठाए, गड़बड़ियां गिनाई, ये भी बताया कि कैसे हम इस संकट से लड़ सकते हैं। इसके तुरंत बाद दिग्विजय सिंह खड़े हुए। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा, बीएलए की बात की जा रही है, लेकिन हमारे पास है कहाँ। बीएलए एसआईआर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीजेपी और अन्य पार्टियां इन्हें बूथ बूथ पर तैनात कर रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह का सवाल यही था कि कई राज्यों में कांग्रेस के पास पर्याप्त बीएलए है ही नहीं। यूपी जैसे बड़े राज्य में बूथ एजेंट ही नहीं, बिहार में भी हालत यही है। यानी एसआईआर की तैयारी तो दूर, कांग्रेस अपने बूथ एजेंट ढूंढने में भी पिछड़ रही है। दिग्विजय सिंह ने बैठक में आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी करके बीजेपी और चुनाव आयोग खुलेआम मनमानी कर रही है। उनका कहना था कि मतदाता सूची में नाम काटने का खेल चल रहा है और कांग्रेस के पास इसका जवाब देने वाला मजबूत तंत्र ही नहीं है। हमारा संगठन ही कई राज्यों में बेहद कमजोर है। दिग्विजय सिर्फ सिस्टम या बीजेपी पर नहीं, बल्कि अपने ही संगठन के ढांचे पर बोले। दोस्तों, कांग्रेस के सिस्टम की यही मजबूती है और कभी कभी यही कमजोरी बन जाती है। खैर, सूत्रों के मुताबिक इतनी आलोचना के बाद दिग्विजय सिंह कोई समाधान भी लेकर आए। उन्होंने कहा, जब संगठन कमजोर है तो हर बूथ, हर गांव में पदयात्रा करो, जनता को जागरूक करो, यही एक लौता विकल्प है। यानी उनका सुझाव है कि कांग्रेस को अपने पुराने ढांचे पर भरोसा छोड़कर सीधे जनता से जुड़ना चाहिए और एसआईआर को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए। तो दिल्ली में हुई मीटिंग में तमाम तरह की बातों पर चर्चा हुई, जिसके केंद्र में बिहार में कांग्रेस की बुरी हार रही। बिहार में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी ने अनुशासनहीनता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने चुनाव अवधि के दौरान पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान देने वाले और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले 43 नेताओं को 100 कोस नोटिस जारी किया है। इन 43 कांग्रेसियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 21 नवंबर 2025 को दोपहर 12 बजे तक अपना लिखित स्पष्टीकरण अनुशासन समिति के सामने देने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद यादव ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा में जवाब नहीं मिलने की स्थिति में अनुशासन समिति कठोर कार्रवाई करेगी, जिसमें कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासन भी है। कपिल देव प्रसाद यादव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पार्टी में अनुशासन और एकता सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिन्हें नोटिस जारी किया गया है उनकी ओर से मीडिया सहित अन्य सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान दिए गए थे, जिससे पार्टी की छवि, प्रतिष्ठा और चुनावी प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कारण बताओ नोटिस प्राप्त करने वाले 43 नेताओं की सूची में कई पूर्व मंत्री, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं। अब इससे ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी अब संगठन में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इन 43 नेताओं में पूर्व मंत्री वीणा शाही, AICC सदस्य मधुरेंद्र कुमार सिंह, पूर्व राज्य कांग्रेस महासचिव कैसर खान, पूर्व विधायक सुधीर कुमार और पूर्व MLC अजय कुमार सिंह शामिल हैं। सभी 43 नेताओं को समय सीमा के भीतर जवाब देना होगा। यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो कांग्रेस की ओर से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब दोस्तों, कांग्रेस की ओर से जो फैसला लिया गया है उससे न सिर्फ बिहार बल्कि सभी राज्यों में कांग्रेस के अंदर बैठे बीजेपी के स्लीपर सेल तक स्पष्ट मैसेज पहुंच गया। आज नहीं तो कल उनके खिलाफ राहुल गांधी के आदेश पर एक्शन तो होगा जरूर। वैसे भी दोस्तों, गुजरात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने साफ कहा था, कांग्रेस में स्लीपर सेल या तो पार्टी को खुद ब खुद छोड़ दें वरना उन्हें ढूंढ कर निकालेंगे और बाहर का रास्ता दिखाएंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना की थी। हमारे बिहार के तथाकथित कांग्रेस नेताओं ने जो भी सत्तासीन है वो कांग्रेसी मुक्त बिहार कांग्रेस की कल्पना कर रहे हैं, उसी दिशा में काम कर रहे हैं। भाजपाई को उन्होंने टिकट दिया, भाजपाई को उन्होंने चुनाव लड़ाया और भाजपाई के हाथे पूरा प्रशासन यहाँ पे सुपुर्द है उनको। अब कपिल देव यादव जो भाजपा स्लीपर सेल के सदस्य हैं, उनकी तस्वीर वायरल हो रही है। उनको अनुशासन समिति का जो है तथाकथित अध्यक्ष मनोनीत किया गया। हमारे प्रभारी, हमारे अध्यक्ष, ये सब लोग इस अभियान में जुटे हुए हैं कि किस तरह से बिहार कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, नेस्तनाबूद किया जाए, कोई नाम लेवा नहीं हो। यही कारण है कि इन लोगों ने 43 कट्टर कांग्रेसियों को सो कॉज नोटिस ही बता दिया है। ये सरासर कांग्रेस राहुल जी के सपनों के विरोध में है और ये लोग नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, इसीलिए इस तरह का काम कर रहे हैं। बिहार तो सर्वनाश कर ही दिया और आगे की ये लोग सोच के चले हैं।